बच्चों आज हम आपको बता रहे हैं संस्कृत की वाक्य रचना। यदि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है तो उसके लिए आपको वचन लिंग पुरुष का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। आपने पढ़ा होगा क्या, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पे पर संबोधन हरे हुर इस तरीके से होता है। ठीक है, ये धातुएं होती हैं, जैसे पट धातु होती है तो पढ़ना होता है, पश्य धातु होती है तो देखना होता है, गम धातु होती है तो जाना होता है। हमने क्या किया है, पट धातु को लिया है। ठीक है, पट धातु का मतलब होता है पढ़ना। जैसे पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ये हमने एक समझाने के हिसाब से पट धातु लिया है। पश्य धातु भी हो सकती है, गम धातु भी हो सकती है। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया है। दूसरी चीज ये हमने लिख दिए हैं क्या, एक वचन द्विवचन बहुवचन। पहले होता है सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ये होता है आपका पुरलिंग। क्या होता है, पुरलिंग में यूज करते हैं सह। क्या यूज करते हैं, और जब होता है स्त्रीलिंग तो होता है सा, और जब नपुंसक लिंग होता है तो होता है तत्। नपुंसक लिंग का मतलब होता है जिसमें कोई जान नहीं होती है। जैसे यहां लिखा है वह जाता है तो लिखेंगे सह गच्छति। क्या लिखेंगे, गच्छति। वह पढ़ता है तो सह पठति। लेकिन कह दिया जाए वह जाती है, यहां लड़की हो गया तो लड़की के लिए ये सह न लगा के ये वाले लगाएंगे, लिखेंगे सा गच्छति। ठीक, और यही यदि नपुंसक लिंग होता है तो सह मतलब जो वह है तो वह की जगह यूज करते तथ। क्या यूज करते, ठीक, लड़का के लिए सह, लड़की के लिए सा, और नपुंसक लिंग जो व्यक्ति जो मतलब जिसमें जान नहीं है उसके लिए हम तत् का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले वचन। वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। दूसरा लिंग, लिंग में तीन आते हैं, पुरलिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। और तीसरा होता है पुरुष, प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है। ठीक है, इन दो चीजों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो बड़ा से भी बड़ा अनुवाद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसमें तत् को कहते हैं वह, एतत् माने होता है यह, और ऐसे ही ते माने होता है वे दोनों, एते माने ये दोनों, तानी माने वे सब, एतानी माने ये सब। ठीक, ये होते हैं ये बहुवचन। एतानी का प्रयोग कब करते हैं, जब दो से अधिक चीजें होती हैं, नपुंसक लिंग होता है, वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं एतानी का। अब जैसे मान लीजिए अनुवाद लिखे हैं 7, इनको कैसे करेंगे। पहले लिखा है वह जाता है, लड़का है तो लिख देंगे सह, अब पढ़ना होता तो पठति लिख देते, जाना है तो कह देंगे गच्छति। क्या कह देंगे, फिर कह रहा है वह जाती है तो लड़की है तो लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, सा गच्छति। इसके बाद वे दोनों खाते हैं तो वे दोनों कहां है, वे दोनों यहां होता है, वह वे दोनों वे सब। अब वे दोनों खाते हैं, लड़की होता तो होता है वे दोनों खाते हैं क्या खाती हैं, है ना, मतलब ये लड़के हैं क्या है। वे दोनों होता है किसमें, तव में, किसमें, तो तव खादता, तव वे दोनों खाते हैं। जैसे पठति पठता पठंती, ऐसे ही खादती खादता खादंती। तो हो जाएगा क्या, तव खादता। क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम सब खेलते हैं तो हम सब क्या होता है, वयम। क्या होता है, वयम। खेलना की संस्कृत होती है क्रीडंती, मतलब क्रीडती, खेलना। कह रहा है हम सब खेलते हैं तो वयम क्रीडामः, वयम क्रीडामः। यह कह देता हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः। यह कह देता हम सब देखते हैं तो वयम पश्यामः। देखना होती है पश्यति की। ठीक है, अगला कह रहा है मैं खेलता हूं तो मैं कहां है, ये तो हो गया अहम, और अहम को मिला देंगे इससे तो अहम क्रीडामी, अहम क्रीडामी। या कह देता मैं देखता हूं तो अहम पश्यामी। ठीक है, अगला कह रहा है तुम दोनों दौड़ते हो तो तुम दोनों कहां है, ये युवाम। अब इसके साथ में कौन सा है, ये, तो हो जाएगा युवाम क्रीडथा। जैसे पठता है ऐसे हो जाएगा क्रीडथा।
ठीक है। ऐसे यदि देखने का होता तो हो जाता पश्य था, ठीक है। अगला है हम दोनों हंसते हैं, तो हम दोनों कहाँ है, ये आवाम, हंसते हैं ये हंसावह, क्या ऐसे ही देखने का होता तो पश्यावह, खेलने का होता तो क्रीडावह, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है, और उसके हिसाब से जो ये लग रहा है वही हम वो धातु का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।